हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं एमबीबीएस के बारे में। फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंटों के काफ़ी सारे डाउट्स रहते हैं कि यदि आप इंडिया से या फिर इंडिया के स्टूडेंट अब्रॉड जाना चाहते हैं, लेकिन अब्रॉड में बहुत सारे डाउट रहते हैं उनके पेरेंट्सों के भी कि अगर स्टूडेंट इंडिया से अगर अब्रॉड जाता है तो क्या उसकी जो डिग्री वैलिड रहती है इंडिया में या नहीं। तो हाँ, मैं ये भी बात करूँगा। और यदि इंडिया का स्टूडेंट अगर अब्रॉड में सेटल होना चाहता है तो कैसे सेटल हो सकता है, क्या उसके लिए ये वर्थ इट है या नहीं, तो इन सारे पॉइंटों पर मैं डिस्कस करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, चाहे इंडिया से अगर स्टूडेंट एमबीबीएस करे या फिर अब्रॉड से करे, दोनों के लिए मेहनत तो करना ही ज़रूरी है। मेहनत तो ज़रूरी ही लगती है उसमें, चाहे वो इंडिया का हो या फिर अब्रॉड का स्टूडेंट हो। लगभग डोनेशन दोनों ही सेम रहता है। लगभग 4.5 साल की डोनेशन आपके अब्रॉड की रहती है लगभग, और 1 साल की इंटर्नशिप यानी कि 5.5 साल का वहाँ पे अब्रॉड में भी होता है। कुछ सारी कंट्री ऐसी होती है जिनमें 6 भी होता है, 6 भी होता है, लगभग 6.5 तक भी पहुँच जाता है साल का। एंड यहीं पे अगर जैसे कि मैं बात करूं, अब इंडिया से अगर आपने किया है तो इंडिया से भी भाई आपको नेक्स्ट का एग्ज़ाम देना होगा। तो इंडिया से भी आपको मेहनत, देखो भाई पैसा लग रहा है, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। सब जगह सेम हो गया है एमबीबीएस, चाहे आप इंडिया से करो या फिर अब्रॉड से करो। उसका रीजन मैं बता दे रहा हूँ। यदि इंडिया का स्टूडेंट अगर अब्रॉड में जाता है एमबीबीएस करने तो उसको भी नेक्स्ट का एग्ज़ाम देना पड़ता है। जो कि नेक्स्ट का एग्ज़ाम जो देना पड़ेगा वो 2 भाग में कंडक्ट होता है। जो कि 2 भाग में कंडक्ट अगर स्टूडेंट ने कर दिया वहाँ पे एमबीबीएस, मान के चलिएगा इंडिया से गया स्टूडेंट और अब्रॉड में उसने वहाँ कंप्लीट किया, अब वो इंडिया के लिए कैसे आ सकता है, उसको वहाँ पे नेक्स्ट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है। जो उसने सब्जेक्ट पढ़े थे, मेजर सब्जेक्ट जो कि 19 सब्जेक्ट होते हैं एमबीबीएस में, तो एमबीबीएस के 19 सब्जेक्ट के लगभग 6 आपका एग्ज़ाम होते हैं। 6 एग्ज़ाम जो कि 3 दिन में कंडक्ट किए जाते हैं। एक दिन में 2 एग्ज़ाम होते हैं, 3 दिन में लगभग आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद वहाँ से उस स्टूडेंट को 1 साल की इंटर्नशिप इंडिया के लिए इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। फिर इंटर्नशिप के बाद स्टूडेंट को वहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है या फिर लाइसेंस मिलता है। फिर उसके बाद स्टूडेंट जाके फिर आपका इंडिया से करने के बाद फिर स्टूडेंट को वहाँ पे एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है, जो कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के बेस पे फिर स्टूडेंट अब्रॉड से इंडिया आ सकता है और अपने आराम से किसी भी हॉस्पिटल वगैरह में अपने जाके वर्क कर सकता है। एंड यहीं पे अगर जैसे कि मैं बात करूँ, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि अब्रॉड में ही सेटल होना चाहते हैं। तो अगर जैसे कि मैं बात करूँ बजट के अकॉर्डिंग तो बहुत अफोर्डेबल रहता है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। तो वहाँ पे बहुत अफोर्डेबल रहता है। अफोर्डेबल इन द सेंस कि आपका रसिया से देख लो तो यहाँ पे बजट कम रहता है रसिया में। एंड यहाँ पे अगर जैसे कि मैं बात करूँ तो इंडिया के और अब्रॉड में बहुत बड़ा डिफरेंस आता है, क्योंकि इंडिया में अगर देखोगे तो पॉपुलेशन बहुत कम है लेकिन डॉक्टरों की संख्या अधिक है। तो यहाँ पे इनकम देखोगे तो बहुत मतलब पे आउट बहुत कम मिलता है। तो मैं यहाँ पे ये कंसिडर नहीं करूँगा कि यदि इंडिया का स्टूडेंट है और वो अब्रॉड में सेटल होना चाहता है, तो मैं यहाँ पे ये सब चीज़ें कंसिडर नहीं करना चाहता हूँ कि आपके लिए ये बेस्ट रहेगा या नहीं। हाँ, यदि आपके लिए बेस्ट है तो उसके लिए भी मैं प्रोसीजर बता देता हूँ कि क्या से क्या करना पड़ता है। फिर आपको अगर जैसे अब्रॉड में ही सेटल होना है तो वहाँ का एक एग्ज़ाम होता है, USMLE असेंबली का एक एग्ज़ाम होता है, जो कि आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। एंड वो क्वालिफाई करने के बाद आप चाहो उसकी जो डिग्री रहती है वो कई सारे देशों जैसे कनाडा वगैरह हो गया उसमें भी वैलिड रहती है। तो वहाँ से आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। एंड वहाँ से जब आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो आप वहाँ का जो एग्ज़ाम वगैरह होता है, हर स्टेट का एग्ज़ाम होता है। चाहे आपका ऑस्ट्रेलिया का देख लो, AMC हो गया, और आपका इंडिया का नेक्स्ट एग्ज़ाम होता है। एंड आपका UK का देख लो, UK का भी लगभग P-Lab एग्ज़ाम होता है। तो ये एग्ज़ाम उनको वहाँ को देना पड़ता है। जैसे इंडिया के लिए अगर मान के चलो, अब इंडिया में भी नेक्स्ट का एग्ज़ाम कंपलसरी हो चुका है। चाहे इंडिया का कोई भी स्टूडेंट हो MBBS का, अगर वो मान के चलिए चाहे आइम्स का क्यों ना हो, उसको भी नेक्स्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। चाहे किसी भी कंट्री का हो, किसी भी देश का हो, इंडिया का हो या अब्रॉड का हो, मेहनत तो सब में करनी ही पड़ेगी। लेकिन पैसा भी लग रहा है, तो ऐसा नहीं है, सब जगह सेम हो चुका है। एंड डिफरेंस कुछ भी नहीं रहा है। रही बात की वैलिड की, तो वैलिड रहती है, जो कि नेक्स्ट एग्ज़ाम मैंने बताया। अब जो भी स्टूडेंट जो सेटल होना चाहते हैं तो हर कंट्री का, अब्रॉड का अपना अपना एग्ज़ाम होता है।
तो वो एग्ज़ाम की एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है एंड वो कट ऑफ रहता है। तो कट ऑफ के बिहाफ पे आप वहाँ पे जा सकते हैं। तो उसके लिए आपको ये सारा कुछ करना पड़ता है। एंड फ्रेंड्स एक चीज़ और मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे कि बहुत सारे स्टूडेंट जब मान के चलिएगा कि यूनिवर्सिटी अब्रॉड की चॉइस करते हैं तो कुछ पॉइंट उनको नोट कर लेना चाहिए कि वहाँ की जो यूनिवर्सिटी है वो WHO से लिस्टेड है, मतलब लिस्टेड है या नहीं। और दूसरी जो होती है ECFMG से अप्रूव्ड है या नहीं। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, अगर आप अब्रॉड में कर रहे हैं ये होना ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ का अगर फ़ायदा है, यदि कोई भी, यहाँ के बहुत सारे फ़ायदे हैं, अगर ये जो मैंने बोला था इसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं कि यदि इंडिया का स्टूडेंट यदि विदाउट नीट एग्ज़ाम के अगर जाता है डायरेक्टली एंट्रेंस वहाँ पे अब्रॉड में MBBS करने, तो इसका बहुत फ़ायदा रहता है। जैसे कि अगर मान के चलो किसी स्टूडेंट ने नीट का एग्ज़ाम नहीं दिया और वो अब्रॉड में MBBS करना चाहता है, तो इसका फ़ायदा ये रहता है कि अगर वहाँ से उसने MBBS किया तो इंडिया की नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं है, वो इंडिया में इंटर्नशिप कुछ नहीं कर सकता है, वो सिर्फ वहीं के लिए एलिजिबल रहेगा। वहाँ का वो एग्ज़ाम किसी भी कंट्री का दे सकता है, चाहे आपका USA का हो, UK का हो, UK का आपका PLAB हो गया, और US का USMLE हो गया, ऑस्ट्रेलिया का AMC हो गया। ये देने के बाद वो वहाँ पे बहुत ईजिली ले सकता है। एंड यहीं पे अगर जैसे कि मैं बात करूँ फ्रेंड्स कि एक कंट्री के बारे में और डिस्कस कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, कि यहाँ पे अगर जैसे आपने सुना होगा जर्मनी, बहुत अफोर्डेबल कंट्री है कि यहाँ से इंडिया के स्टूडेंट जो होते हैं वो PG करने के लिए बहुत मोस्टली जाते हैं। तो जर्मनी का सबसे पहला फंडा क्या है कि वहाँ पे जर्मनी लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। यहाँ पे PG के नाम से बहुत फेमस है, यानी कि PG कोर्स आप करने के लिए इंडिया से बहुत सारे स्टूडेंट जाते हैं। और PG की जो कॉस्ट रहती है वहाँ 0 रुपीज़, यानी कि जर्मन लैंग्वेज में वहाँ पे कोई भी पैसा नहीं जाता है, 0 PG में सिखाया जाता है। PG कोर्स जो होता है आपका MBBS के बाद, तो ये कर सकते हो। यदि आप अब्रॉड से MBBS करने के बाद अगर आप इंडिया में PG करना चाहते हैं तो आपको नेक्स्ट का जो एग्ज़ाम होता है, नेक्स्ट एग्ज़ाम में आपको मार्क्स जो होते हैं हाई, क्वालिफाई हाई होनी चाहिए, तो आप बहुत ईजिली आप इंडिया से आके PG भी कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको इस वीडियो में सारा कुछ बताया। अगर आपको और भी कुछ डीपली में जानना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड वहाँ की कंट्रीज़ आप कैसे, कौन सी बेस्ट है, क्या है, बहुत सारे डाउट्स आपके होंगे, तो मैं एक नंबर आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो आप वहाँ पे क्लिक करके आप मेरे से कुछ भी MBBS, चाहे इंडिया हो या फिर अब्रॉड हो या ऑस्ट्रेलिया हो, कोई सा भी हो, उज्बेकिस्तान हो या कजाकिस्तान हो, कहीं भी हो, जॉर्जिया हो, किसी भी कंट्री के बारे में यदि आपको कुछ भी डीपली वीडियो जानना है या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना है या फिर कुछ समझ नहीं आ रहा है या फिर एडमिशन प्रोसीजर क्या रहता है, तो मैं नंबर में कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। आप वहाँ से जाके क्लिक करके मेरे व्हाट्सएप पे ऐड हो सकते हो और आप अपना कुछ भी प्रोसीजर वहाँ से जान सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि आपको MBBS इंडिया से अब्रॉड से करने में क्या फ़ायदा है क्या नहीं। तो अगली नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।